बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि जब सूरज उगता होता है, आपका सूरज चढ़ रहा होता है, तब आपको हर व्यक्ति सलाम करता है, और जब सूरज उतरता है तो वही सलाम करने वाले लोग आपसे दूर छिटकते हैं। आप कहेंगे आज सुबह सुबह ये कहानी कौन सी सुनाने लग गए, तो इस कहानी का पूरा सार भी आपको बताएंगे कि आखिर ये कहानी का मतलब क्या और ये कहानी बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। पहले आपको बता देते हैं कि सत्ता में जब किसी का जन्मदिन होता है तो तमाम तरीके के बोर्ड लगाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि उन सत्ता के राजनेताओं को बताने के लिए कि हम आपके बहुत करीबी हैं। आपको याद दिला दूँ, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। पूरे देश में उनके जगह जगह पर उनके चाहने वालों ने बोर्ड लगाए, शुभकामना संदेश दिए गए। आज भी तमाम जगह पर उनके बोर्ड लगे हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पे भी अगर बात करें, माता शिमला हाईवे पर बात करें, तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का वो बोर्ड लगा हुआ नज़र आ जाएगा, जो कि 17 सितंबर को था, सेवा पखवाड़ा के नाम से मनाया गया था। अगर बात करें कुछ दिन पहले हुए हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की, तो जब उनका जन्मदिन था तो उनके चाहने वालों ने तमाम तरीके के बोर्ड पूरे पंचकुला में लगा दिए थे। इसी के साथ ही हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का भी जब जन्मदिन था, तब भी तमाम तरीके के बोर्ड चौक चौराहों पर लगाए गए थे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी के जन्मदिन के मौके पर बोर्ड लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि भी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी पंचकुला के अध्यक्ष अजय शर्मा का बोर्ड लगा हुआ है, और ये मैं रास्ता दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो रास्ता है ये माता मनसा देवी मंदिर की तरफ जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर आज सुबह सुबह एचबीसी न्यूज़ 18 को इस जन्मदिन के बोर्ड बताने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ज़रूरत जनाब इसलिए पड़ गई कि जब सूरज आपका डूबता है तो कोई भी बोर्ड लगाता हुआ नज़र नहीं आता है। ये जो रास्ता है ये अम्बाला के लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया के घर की तरफ जाता है। और आपको बता दूं, बीता कल यानी कि 19 दिसंबर को रतनलाल कटारिया का जन्मदिन था। रतनलाल कटारिया का जन्मदिन था। किसी ने भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने उनके घर की तरफ के जाने के रास्ते को छोड़ दें, पूरे शहर को छोड़ दें, घर के जो जाने का रास्ता है उस पर भी कोई भी बोर्ड लगाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि सबको इस बात का पता है भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है कि 75 साल से ऊपर वालों को आगे आने मतलब टिकट नहीं मिलती है, उनको मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाया जाता है। रतनलाल कटारिया की उम्र अब 75 साल से ज़्यादा हो रही है, और इस बात की पूरी संभावना नज़र आ रही है कि अब अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो जो उनके करीबी रहने वाले लोग थे, अगर पिछले चुनाव की बात करें, जो उनके करीबी लोग थे अब उन्हीं से दूर जाने लगे हैं। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रतनलाल कटारिया का कल जन्मदिन था, और जिस तरीके से ये बोर्ड लगाया गया है पंचकुला के अध्यक्ष अजय शर्मा का, इस तरीके का कोई भी बोर्ड कहीं पर भी पूरे पंचकुला में नज़र नहीं आया। ये जो रास्ता है रतनलाल कटारिया के घर की तरफ जाता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि रतनलाल कटारिया को हम कुछ कहें या कि बताने का उद्देश्य ये नहीं है। बताने का उद्देश्य उन सत्ता के उन नेताओं को है कि जब आपका सूरज उग रहा होता है, जब आपका सूरज चढ़ रहा होता है, तब लोग जो आपके करीबी होते हैं वही लोग जब आपका सूरज ढलान पर होगा तो कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। ये जो आपको एक कहानी ज़रूर लग सकती है, मगर यही सच्चाई है कि जब सूरज आपका ढलान पे होगा तो यही सत्ता के करीबी लोग जो आपके करीब में सारा दिन बैठते हैं, उठते बैठते आपकी सफलताओं के कसीदे करते हुए नज़र आते हैं, यही लोग आपसे दूर होते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों ने बधाइयाँ नहीं दी। अगर आप जा कर के रतनलाल कटारिया के फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बधाइयाँ देनी ज़रूरत समझी अपनी, मगर उस तरीके से बधाइयाँ नहीं मिली जिस तरीके से अन्य नेताओं को मिलती हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। मगर सत्ता में अगर आपका रसूख है तो बधाइयाँ तो मिलेंगी जनाब, अगर सत्ता का रसूख कम होगा तो बधाइयाँ नहीं मिलेंगी। फ़िलहाल एचबीसी न्यूज़ 18 की तरफ से रतनलाल कटारिया को उनके जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे नेता रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने अम्बाला लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। लोकसभा में भी कई बार अम्बाला लोकसभा के बारे में जनता के प्रश्नों के जवाब सवाल उठाते हुए नज़र आते हैं। हमारी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लंबा आपकी उम्र लंबी हो, लंबा जीवन जिए, और जिस तरीके से आप समाज सेवा के काम करते हैं आगे भी समाज सेवा के काम करते रहें।